नवरात्रि कब से शुरू है? 29 या 30 मार्च? पूजा विधि क्या है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त? इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। ठीक है, इस बार नवरात्रि कितने दिनों की होगी? अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कलश स्थापना की आसान विधि, जिसे अपनाकर आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। वैसे तो नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी तिथियों की घट बढ़ के कारण यह 8 दिनों की भी हो जाती है। इस बार नवरात्रि की 8 दिनों की होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी या अलग अलग। इसके अलावा इस वर्ष माता का हाथी पर आगमन और प्रस्थान होने वाला है, जो बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर माता का आगमन वर्ष और सुख समृद्धि का संकेत देता है। चैत्र मास का आरंभ फाल्गुन मास के समापन के बाद होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 सोमवार को होगा। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कलश स्थापना का महत्व और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और देवी की कृपा को आकर्षित करने का सर्वोत्तम उपाय है। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः काल मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय पर कलश स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश स्थापना की विधि। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। इसके लिए थोड़ा सा गंगा जल चारों ओर छिड़कें और ओम का उच्चारण करें। आप कलश लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। कलश के अंदर पहले गंगा जल डालें और फिर उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत और दुर्वा डालें। इसके बाद कलश को ढकने के लिए नारियल लें। नारियल को लाल चुनरी में लपेटें और उसे मौली रक्षा सूत्र से बांध दें। नारियल को इस तरह रखें कि उसका ऊपरी भाग बाहर की ओर रहे। अब लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब कलश को चौकी पर रखें और उसके चारों ओर अक्षत छिड़कें। इस दौरान ओम देवी दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो कलश के पास जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र भी रखें। माता की पूजा में इन रंगों को बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल पर रखें। अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का जाप करें और संकल्प लें कि आप 9 दिनों तक माता की आराधना करेंगे। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व होता है। हर दिन माता के एक रूप की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजन के दौरान देवी को लाल फूल
नारियल, हल्दी, कुमकुम, दूध, मिठाई और पंचमेवा अर्पित करना शुभ होता है। अखंड ज्योत जलाने के नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का विशेष महत्व है। यह देवी के प्रतीक रूप में माना जाता है और यह पूरी नवरात्रि बिना बुझी जलती रहनी चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के लिए एक बड़ा दीपक लें, उसमें घी या तेल डालें और एक लंबी बत्ती लगाएं। इस दीपक को इस प्रकार रखें कि कोई भी हवा से ज्योत बुझ न सके। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जलाने के लिए पर्याप्त घी या तेल पहले से तैयार रखें। यदि घी की ज्योत जलाई है तो उसको आपको कम से कम 1 किलो घी की आवश्यकता होगी और यदि तेल की ज्योत जलाई है तो 1.5 से 2 लीटर तेल की जरूरत होगी। चलिए अब हम जानते हैं पूजन की विधि। पूजा की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का आवाहन करें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य बिना गणपति वंदना के पूरा नहीं होता है। गणेश जी को अक्षत, सुपारी, फूल और लड्डू अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अब माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। माता के आसन के लिए अक्षत रखें और फिर उनकी तस्वीर को वहां स्थापित करें। इसके बाद माता की श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और धूप दीप जलाकर आरती करें। नवरात्रि के दौरान व्रत और नियम। नवरात्रि में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करें और मांसाहार, लहसुन, प्याज से परहेज करें। दूसरा, ब्रह्मचार्य का पालन करें और किसी को अपशब्द न कहें। तीसरा, दिन में 2 बार माता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो केवल फलाहार करें और 1 बार सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। अष्टमी और नवमी पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 कन्याओं को भोजन करना और उन्हें दक्षिणा देना अति शुभ माना जाता है। सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रित करें और उनके पैर धोकर उनका स्वागत करें। उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद अर्पित करें। माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें आशीर्वाद दें। उन्हें लाल चुनरी और दक्षिणा भेंट करें। कलश विसर्जन और व्रत समापन। नवरात्रि के अंतिम दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद कलश को किसी पवित्र नदी या किसी वृक्ष के पास विसर्जित करें। माता की मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान कराकर सम्मान पूर्वक विसर्जित करें। व्रत समापन के दिन भंडारे का आयोजन करें और जरूरतमंदों को दान दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि का यह पर्व हमें आध्यात्मिकता, शक्ति और सकारात्मकता का संदेश देता है। इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। जय माता दी।